हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कॉकरोच एक कीड़ा होता है जिसे हम इंसेक्ट कहते हैं। तो उसके बारे में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम शब्द की तरफ देखते हैं, कॉकरोच। ठीक, तो कॉकरोच ये ऐसा तो नहीं है कि दो शब्दों से मिलकर बना है, एक ही शब्द है। बाकी फिर भी हम इंग्लिश में कुछ शब्द को जानना ही हमें चाहिए। जैसे हम देख रहे हैं कि इसमें एक तो जो शब्द है वो है कोक और एक है रोच। तो इन दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं, अलग अलग मायने होते हैं। जैसे कोक तो आप समझते ही हैं, मुर्गा होता है, जबकि रोज जो होता है एक छोटी सी मछली होती है, यानी कि एक टाइनी फिश कह सकते हैं, एक छोटी सी मछली होती है। तो मैंने आपको सिर्फ ये बताना चाहा कि जिन शब्दों से मिलकर बना है वो भी अलग अलग दो शब्द हैं, उनके दो अलग अलग अर्थ हैं। लेकिन मेरा कहने का आशय ये नहीं है कि भाई इन दोनों को मिला के कॉकरोच कैसे बन गया, ये मैं डिफाइन करना नहीं चाहता, क्योंकि ये शब्द ऐसा नहीं है कि भाई इन दोनों से कोई वजूद हो। ठीक है, तो ये बात हो जाती है। फिर हम बात करते हैं कि भाई हिंदी में हम इसे क्या बोलेंगे कॉकरोच को। तो इसे हिंदी में कहते हैं बच्चों तिलचट्टा कहा जाता है। और तिलचट्टा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका अर्थ होता है तेल को चाटने वाला, तेल को चाटने वाला। हिंदी में से तिलचट्टा कहा जाता है। तो जैसे आपने देखा कि जो भी कॉकरोच होते हैं वो थोड़े से गर्म स्थानों पे पाए जाते हैं, ज़्यादा गर्म नहीं, नॉर्मल कंडीशन, जैसे किचन होता है, गोदाम होते हैं वगैरह वगैरह, वहाँ पे पाए जाते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, यानी कि कार्बनिक पदार्थ या खाने पीने की चीज़ें या छिलका वगैरह, उन सब पे निर्भर करते हैं। और किचन में ऑब्वियसली तेल भी जो है गिरा पड़ा रहता है, तो उसे भी चाटते रहते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया है तिलचट्टा। तो अभी तक हमने ये सीखा है कि जो कॉकरोच है उसे हिंदी में क्या कहा जाता है? तिलचट्टा कहा जाता है, जबकि इंग्लिश में उसे कॉकरोच ही कहा जाता है। इससे अगर मैं आगे की बात करता हूँ बच्चों, तो पूरे विश्व में, इन द होल वर्ल्ड, जो इसकी टोटल जातियां हैं, टोटल स्पीसीज हैं, वो है 4600 जातियां पाई जाती हैं इस कॉकरोच की। लेकिन इनमें से केवल 30 जातियां ऐसी हैं जो इंसान के आसपास रहती हैं, यानी कि जिसे हम देखते हैं, जिसे हम महसूस करते हैं, या जिसे हम कॉकरोच के नाम से जानते हैं, वो इन 30 में से ही है। बाकी जो जातियां वो हमारे आसपास नहीं रहती, जबकि विश्व में इसकी 4600 जातियां पाई जाती हैं। ये सबसे पुराना एक जीव हो सकता है, एंशिएंट इंसेक्ट कह सकते हैं, कीड़ा कह सकते हैं। प्राचीन से प्राचीन जो समय था तब भी कॉकरोच पाया जाता था और आज भी ये पाया जाता है। तो ये प्राचीनतम कीड़ों की श्रेणी में आता है या किसी जीव की श्रेणी में आता है। अगर हम इसके थोड़ा सा और आगे जाएं तो जो इसकी एज मानी जाती है वो लगभग 11 से 12 महीने के आसपास इसकी एज रहती है बच्चों। जो इसका एक पूरा लाइफ है वो 11 से 12 महीने पाई जाएगी। लेकिन जो इसकी एडल्ट एज होती है, जो इसकी एडल्ट एज होती है वो 180 दिन हो सकती है या 160 डेज हो सकती है। एडल्ट से मतलब युवावस्था जो एज होती है इसकी वो 180 दिन होती है या 160 दिन होती है। जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स कॉकरोच जो होती हैं, उनकी जो एडल्ट एज होती है वो 180 दिन पाई गई है लगभग। और जो मेल्स कॉकरोच होते हैं उनकी होती है 160 डेज लगभग। ठीक, इतने इसमें पाया जाता है। उसके आगे इसका जो पूरा शरीर है वो 3 भागों में डिवाइड होता है, जिसे हम कह सकते हैं, तो इसका सिर है, हेड, एक इसका वक्षस्थल होता है और एक इसका उदर होता है, यानी कि पेट होता है। इन 3 भागों में इसकी पूरी बॉडी डिवाइड होती है। इसके पास 4 पंख होते हैं, यानी कि फेदर्स होते हैं, 4 पंख होते हैं। जबकि जो 6 होती हैं वो इसकी लेग्स होती हैं, 3 पेयर यानी कि 3 जोड़े, यानी कि 6 इसके लेग्स होती हैं। 2 आईज होती हैं जो इसके हेड में होती हैं, आगे की तरफ सिर में। और इसी सिर में आपने देखा होगा कि 2 एंटीने लगे होते हैं, ये इन्हें एंटीना कहा जाता है। एक तरह से सेंसरी एंटीना बोला जाता है इन्हें। और ये जो एंटीना होते हैं इनसे ही ये अपने फूड की तलाश करते हैं कि फूड कहाँ है
और कहाँ इन्हें पहुंचना है और कहाँ इन्हें जाना है। तो ये जो एंटीना होता है ये इसकी इन चीज़ों में पहचानने में मदद करता है। उसके बाद अगर मैं इनकी लेंथ की बात करता हूँ, लंबाई की बात करता हूँ कॉकरोच की, तो इनकी जो लंबाई होती है बच्चों लगभग 2.5 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर के बीच में मिलती है, जो इनकी लंबाई है। जबकि जो इनकी चौड़ाई होती है यानी कि ब्रीथ, वो लगभग 1.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ठीक, उसके बाद जो मेल होता है, मेल कॉकरोच जो होता है वो छोटा होता है, स्मॉल होता है फीमेल की तुलना में। ये थोड़ी सी हम पहचान कर सकते हैं कि अगर मान लिया एक मेल है एक फीमेल है, तो जो मेल कॉकरोच होगा उसकी जो लंबाई होगी वो कम होगी फीमेल कॉकरोच की तुलना में, यानी कि स्मॉल होगा और ये थोड़ा सा लार्जर होगा। इसके आगे अब मैं इसका जो है डिवीजन करने वाला हूँ एक बायोलॉजिकल वे में। जिस तरह से जीव, सभी जीव हैं उनका सबका डिवीजन होता है, तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखें, ये याद रखने में और करने में भी आपको आसानी देगी। या भी याद रखिए OKPCS, OKPCS। तो इसमें हम ये 5 नाम बना लेंगे, OKPCS लिख के इस तरह से। इसे O से जो बनता है बच्चों, ये बनता है ऑर्डर। ये सब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है किसी भी जीव का या किसी भी कीड़े का। और जो K से होता है वो होता है किंगडम। P से होता है फाइलम। C से होता है क्लास और S से होता है सब फाइलम। तो अक्सर हमारे पूछ लिया जाए कि भाई जो कॉकरोच है उसका ऑर्डर क्या है, उसका किंगडम क्या है, तभी हमारी हेल्प करने वाला है। तो इसका जो ऑर्डर होता है बच्चों वो होता है BLATTOIDA, बिलेटोडा। इस नाम से इसके ऑर्डर को हम पहचानते हैं। जो किंगडम होता है वो होता है एनिमेलिया। जो एनिमल है उसमें IA लगा दीजिए, एनिमेलिया बन जाएगा। जो फाइलम होता है इसका वो होता है आर्थ्रोपोडा, ARTHROPODA, आर्थ्रोपोडा बोलते हैं। जो क्लास होती है वो होती है इंसेक्टा, जिसकी वजह से इंसेक्ट कहा जाता है। और जो सब फाइला होता है हेक्सापोडा, HEXOPODA। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो इसकी लेग्स होती हैं वो कितनी होती है, 6 होती हैं। और 6 को हम किसे डिनोट करते हैं, हेक्सा से, इसलिए इसे हेक्सापोडा कहा जाता है। तो ये जो 5 शब्द मैंने बताए इन्हें थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि अगर मान लिया कोई पूछे या कभी आपको जरूरत पड़े तो आप निसंदेह उसका उत्तर दे पाओ। इससे अलग जो इसकी सामान्य एज है वो मैंने बता दिया आपको कि लगभग 11 से 12 महीने तक ये जीवित रहता है। और जो एडल्ट एज है इसकी वो 180 दिन या 160 दिन तक रहता है। इसकी जो लाइफ स्पैन होता है, जो एक तरह से लाइफ साइकिल है इसकी, वो 3 तरह से होती है। लाइफ साइकिल, जीवन चक्र बोलना चाहिए कि पहले तो एग होगा, फिर एग जो है निम्फ, NYMPH, निम्फ में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद बनेगा एडल्ट कॉकरोच। तो निम्फ जो है एक ऐसी एज होती है जो एग और एडल्ट के बीच में होती है, ऑब्वियसली बीच में लिखा हुआ है। तो जिस तरह से इंसानों में एक युवावस्था होती है, उससे पहले क्या होती है, किशोरावस्था होती है, इस तरह से एडल्ट से पहले जो निम्फ है, इसे एक तरह से आपको समझाने के लिए मैं क्या कह सकता हूँ, किशोरावस्था कह सकता हूँ। किसकी? कॉकरोच की। तो अभी हमने जो पढ़ा और हमने देखा कॉकरोच के बारे में, हमने अनुमान लगाया कि क्या क्या चीज़ें हैं और ये क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या है, इसके बारे में जानने लायक चीज़ें क्या हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। जल्दी फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।